चलिए अब हम सब लाइव है। नमस्कार सारे व्यूअर्स को। आज हम वर्ल्ड ब्रेल डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। आई कैन गवर्न का एक ये नया इनिशिएटिव है। आई कैन गवर्न यानी कि इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस। यह एक स्वतंत्र समूह है जो कि स्थानीय प्रशासन से जुड़ी मूलभूत समस्याओं का स्थायी हल खोजने की कोशिश करता है। अभी तक हमने लगभग 16 प्रोग्राम कर रखे हैं आई कैन गवर्न की इनसाइट सीरीज के तहत, जहाँ पर हमने एजुकेशन, हेल्थ और वाटर एंड एयर पोल्यूशन, डिसेबिलिटी के जैसे काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा की है और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। और इसी के तहत हम लगभग 30 से 35 हज़ार लोगों तक पहुंच पाए हैं। आज का जो दिन है बहुत ही स्पेशल दिन है। आज लुई ब्रेल का जन्म दिवस है। तो आज का ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है और उन्हीं की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए अ, हम आज जुड़े हुए हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ जो भी गेस्ट हैं उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सबसे पहले राकेश किरण जी। राकेश जी को हम सब जानते ही हैं। आई कैन गवर्न की हमारी डिसेबिलिटी जो टीम है उसके एक बहुत अहम मेंबर है और नेत्रहीन उच्च विद्यालय दरभंगा में संगीत शिक्षक एवं प्रधान अध्यापक भी हैं और डिसेबिलिटी को लेकर काफ़ी वोकल भी हैं। हमारे दूसरे गेस्ट हैं अमित पुरी जी। अमित पुरी जी का जन्म शिकोहाबाद में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा जो है वो दिल्ली से की है और आज हमारे साथ पुणे से जुड़े हुए हैं। अमित जी लगभग 8 टेलीविज़न चैनल्स पर परफ़ॉर्म कर चुके हैं, जिनमें कि रवीश कुमार का प्राइम टाइम शो इज़ वन ऑफ देम। इसके अलावा अमित जी लगभग 7,500 कविताएँ इन्होंने लिखी हैं और 500 से ज़्यादा कवि सम्मेलन में परफ़ॉर्म कर चुके हैं। 2 बार इनको अशोक चक्र कविता के क्षेत्र में मिल चुका है और म्यूज़िक में इन्होंने दिव्यांग संगीत प्रतियोगिता में चैंपियनशिप हासिल कर रखी है 2 बार। अमित जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। हमारी अगली गेस्ट जो है वो है सोनिया। सोनिया ने अपना बीए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी संस्कृत से किया है। उन्होंने अपना एमए भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है संस्कृत में और अभी वो बीएड परस्यू कर रही हैं। सोनिया बांदा से बिलॉन्ग करती हैं, बांदा उत्तर प्रदेश, और कविताएँ लिखती हैं। आज हमारे समक्ष अपनी कविता ही पढ़ेंगी। सोनिया आपका बहुत-बहुत स्वागत। हमारी अगली गेस्ट हैं शिप्रा जी, शिप्रा कुमारी। शिप्रा जी ने अपनी ग्रेजुएशन हिंदी ऑनर्स से करी है लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स अपना इन्होंने म्यूज़िक में किया है। 5 साल से शिप्रा जी स्टेज शोज़ कर रही हैं और आज हमारे समक्ष अपनी सिंगिंग ही अ, शेयर करेंगी। हमारी एक और गेस्ट थी शीला नागपाल जी। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के तहत हमसे अभी नहीं जुड़ पा रही हैं, बट हमारा लाइव के बाद जो यूट्यूब वीडियो हम अपलोड करते हैं उसमें मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो ज़रूर देखें और उसमें सुशीला जी का जो सेगमेंट है वो भी हम ऐड करेंगे। तो बिना देर करते हुए मैं राकेश किरण झा जी को उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और हम सभी को ब्रेल की इम्पोर्टेंस के बारे में, ब्रेल के बारे में बताएँ। राकेश जी प्लीज़। राकेश जी आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी राकेश जी। धन्यवाद मुस्कान जी और यहाँ जितने भी हमारे गणमान्य हैं उन सबको नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है कि आज आई कैन गवर्न जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम लोग वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमित पुरी जी का भी, जिन्होंने मेरे निमंत्रण को स्वीकारा और इस समारोह में पधारे। तो लुईस ब्रेल साहब के बारे में जितना कहा जाए वो लगता है शब्दकोश कम है, लगता है शब्दाभाव है। मतलब हम लोगों के लिए जो कार्य लुईस साहब ने किया
उसकी जितनी तारीफ, जितनी प्रशंसा, जितनी व्याख्या की जाए, वो मुझे लगता है कि अधूरा है। चार्ल्स बार्बियर चार्ल्स बार्बियर ने सैनिकों से बात करने के लिए एक पद्धति, एक सांकेतिक भाषा, लिपिबद्ध भाषा का निर्माण किया ताकि वो सैनिकों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। और लुईस साहब बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, और उनके पिताश्री जो थे, उनके जो फादर थे, वो शू मेकर थे। तो अ, शू मेकिंग का काम वो करते थे। और एक बार क्या हुआ, 5 वर्ष की जब आयु लुईस साहब की थी, तो उनके पापा कहीं छोड़ के चले गए, और उनको शायद दुकान पर खेलते हुए छोड़ के वो चले गए। इसी बीच क्या हुआ कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की सुई से, और वो सुई सीधी लुईस साहब की आंखों में जा लगी, और उनका लेफ्ट आई जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, और इस तरह से वो विजनलेस हो गए, ब्लाइंड हो गए। ब्लाइंड होने के बाद काफी ज्यादा समस्याएं उनके जीवन में आई, और उस समय ब्लाइंड के पढ़ाने लिखाने की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो अब सोशल क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा उनके पिता को, कि अब ये क्या करेगा, ही इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, हिज लाइफ इज इन वेन लाइक दिस। ही टॉलरेटेड a lot of derogative remarks and statements। बावजूद इसके उनके पिता ने हार नहीं मानी, और फिर राकेश जी, लुईस साहब। हेलो। राकेश, एक एक मिनट में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगी। अमित जी, सोनिया जी, आप अपना वीडियो ऑन कर पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अमित जी, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सोनिया, आप अपना वीडियो ऑन कर पाए तो बस, थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू राकेश जी। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था, तो फिर लुईस साहब को पढ़ाने लिखने के लिए नॉर्मल स्कूल में उनके पिता ने दाखिला करवाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ध्येयं मतलब परिभवक न भीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। जो महापुरुष होता है, जो वंदनीय होता है, वो कुछ करके ही दम लेता है, वो कुछ करके ही सांस लेता है। तो उनकी तमन्ना पता नहीं कुछ और करने की थी, तो पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगता नहीं था। तो चार्ल्स बार्बियर साहब का जो वो सांकेतिक भाषा जो थी, जो बिंदु के माध्यम से वो अपने सैनिकों के साथ कम्युनिकेट करने की जो भाषा उन्होंने इजाद की थी, जो सांकेतिक भाषा, तो उससे प्रेरणा लेने की कोशिश करने लगे लुईस साहब। और उनको लगा कि यार, मतलब जिनकी आंखें नहीं, आखिर वो क्या करें, कैसे पढ़ें। तो ज्यादा विस्तार ना करते हुए यही कहूंगा कि उसको उन्होंने पहले ये 12 बिंदुओं का था। जब सांकेतिक भाषा का निर्माण हुआ था चार्ल्स बार्बियर के द्वारा, तो वही 12 बिंदुओं का था। तो बाद में इन्होंने सोचा लुईस साहब ने कि इसको क्यों ना, मतलब जिनके पास आंखें नहीं है उनके पढ़ने लिखने का मीडियम बना दिया जाए। और उसको उन्होंने कहा कि 12 बिंदुएं जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको उन्होंने कंडेंस किया, और कंडेंस करके वो 6 बिंदुओं का एक सिस्टम, एक रीडिंग राइटिंग सिस्टम, एक पद्धति कहें आप इसको, या एक आप प्रणाली कहें, वो इन्होंने डेवलप किया, जो ब्रेल लिपि के नाम से विख्यात हुई। और इस 6 डॉट में इन्होंने वो फार्मूले तैयार किए जिससे कि वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज पढ़ी जा सके और लिखी जा सके। हालांकि ये अनफॉर्चुनेट है कि उनके जीते जी इस लिपि को मान्यता नहीं मिली। 1852 में उनका निधन हुआ, और उसके कुछ वर्षों के बाद जाकर के ब्रेल लिपि को मान्यता मिली। तो ज्यादा ना कहते हुए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ हम ब्लाइंड के लिए। एक रैक पर है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट था। और आज जो हम आपके साथ बात करने लायक हैं, आज जो हम मोबाइल से आपके इस चैनल पर या फ्लैट प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो पाए हैं, वो ड्यू टू लुइस। लुइस ने हमें बोलना सिखाया, लुइस ने हमें चलना सिखाया, लुइस ने हमें बिहेव करना सिखाया, इवन लुइस ने हमें जीना सिखाया।
अदरवाइज अगर हम सूरदास जी के समय का दृष्टिहीनों को, उनके समय के दृष्टिहीनों को देखें तो काफी अपमानित जीवन जीना पड़ता था। लेकिन जब से ये ब्रेल लिपि अब प्रकाश में आई, जब से इसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद हमें समाज में, हालांकि समाज में डिस्क्रिमिनेशन आज भी अद्यावधि जारी है, लेकिन उसमें कमी उत्तरोत्तर आ रही है। तो आज के समय में ब्रेल की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा हो ना हो, लेकिन आज हम आईएएस, बीपीएससी, रेलवेज, बैंकिंग तमाम परीक्षाएं दे रहे हैं, हर जगह अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में आने की कल्पना कर पा रहे हैं, वो केवल और केवल लुईस की उपलब्धि के कारण। इसलिए हमारे लिए भगवान नहीं, ये महापुरुष हैं, हमारे लिए ये वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं और मननीय हैं, चिंतनीय हैं। इनके स्वरूप के बारे में, इनके कर्तृत्व के बारे में जितना चिंतन किया जाए और उस प्रेरणा को लेकर अपने जीवन को, जितनी जीवन को दिव्यता दी जाए, जितना दिव्य जीवी बना जाए, वो कम है। लुई ब्रेल को शत शत नमन। थैंक यू राकेश जी, आपने बहुत अच्छे से हम सभी को ब्रेल के बारे में बताया। नॉलेज इज लाइक लाइट इन डार्कनेस एंड लुई ब्रेल का कंट्रीब्यूशन इज इमेंस। उन्होंने एक पूरे हमारे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को नॉलेज एक्सेसिबल कराने का काम किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। थैंक यू राकेश जी, हम सभी को ब्रेल के बारे में बताने के लिए। अब मुझे बहुत दुख के साथ ऐसे बोलना पड़ रहा है कि सोनिया हमारे साथ पूरे प्रोग्राम के लिए नहीं रुक पाएंगी। उनको एक अर्जेंट काम से 6:30 बजे जाना है, तो इसीलिए मैं सोनिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि सोनिया आप आए और आप अपनी पोयम हम सबको सुनाएं। सोनिया प्लीज। जाओ, कट गया जी। सोनिया आप सुन पा रहे हैं हमको? आपका माइक ऑफ है शुभ अभी। संध्या और हाँ हाँ आप सभी को वर्ष 2021 की अग्रिम जी जी, अब आप आपकी सभी आवाज। को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज लुई ब्रेल दिवस पर क्या वॉइस कट रही है? हेलो, नहीं नहीं ठीक है, आपकी आवाज सही से आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। हेलो मुस्कान, हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है सोनिया, हेलो, बीच क्या में सुन थोड़ी पा देखिए। रही है? हाँ हाँ सोनिया, सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो। ओके ओके। ओके ओके। हाँ, तो आप सभी को लुई ब्रेल दिवस की, विश्व ब्रेल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से लुई ब्रेल जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। कहता है यह कान कि लुई सर अब रहे नहीं, कहता है यह कान कि लुई सर अब रहे नहीं, मन की आंखें खोल देखिए, वे तो हैं विद्यमान यही। बुझता है क्या वह दीपक जो जग को प्रकाशित करता है, बुझता है क्या वह दीपक जो जग को प्रकाशित करता है, जीता है जो परहित में, कभी कहीं वह मरता है। लुई साहब दिया आपने जीवन को नवाधार, लुई साहब दिया आपने जीवन को नवाधार, खिल किरण रवि की और हुआ दूर अंधकार, लुई साहब दिया आपने जीवन को नवाधार, खिल किरण रवि की और हुआ दूर अंधकार। जन्मे थे आप फ्रांस के उस पेरिस नगर में, जन्मे थे आप फ्रांस के उस पेरिस नगर में, दृष्टि ने साथ छोड़ दिया छोटी उम्र में, दृष्टि ने साथ छोड़ दिया छोटी उम्र में, फिर भी लड़ने को हुए बाधाओं से तैयार, फिर भी लड़ने को हुए बाधाओं से तैयार,
खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। नूरी साहब दिया आपने जीवन को नवाधार। खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। 12 बिंदुओं से पहले मार्ग दिखाया। 12 बिंदुओं से पहले मार्ग दिखाया। षड बिंदु को फिर शिक्षा का अवलंब बनाया। षड बिंदु को फिर शिक्षा का अवलंब बनाया। अब जानता है ब्रेन नाम से जिस संसार। अब जानता है ब्रेन नाम से जिस संसार। खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। नूरी साहब दिया आपने जीवन को नवाधार। नूरी साहब दिया आपने जीवन को नवाधार। खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। मुश्किल था जीना दुनिया में तब दृष्टि को खोकर। मुश्किल था जीना दुनिया में तब दृष्टि को खोकर। लगती थी हर कदम में प्रज्ञा चक्षु को ठोकर। लगती थी हर कदम में प्रज्ञा चक्षु को ठोकर। ऐसे में ब्रेन बनाकर किया बड़ा उपकार। ऐसे में ब्रेन बनाकर किया बड़ा उपकार। खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। नूरी साहब दिया आपने जीवन को नवाधार। खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। जब तक गगन में चमकेंगे ये चांद सितारे। जब तक गगन में चमकेंगे ये चांद सितारे। तब तक रहेंगे जिंदा नूरी ब्रेन हमारे। तब तक रहेंगे जिंदा नूरी ब्रेन हमारे। कैसे समाज व्यक्त करे आपका आभार। कैसे समाज व्यक्त करे आपका आभार। खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। नूरी साहब दिया आपने जीवन को नवाधार। खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। करती है नमन सोनिया महापुरुष को शत बार। करती है नमन सोनिया महापुरुष को शत बार। खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। नूरी साहब दिया आपने जीवन को नवाधार। खिन किरणें रवि की और हुआ दूर अंधकार। That was great, Sonia. It was very beautiful. आपने लगभग सब कुछ ही बोल दिया अपनी कविता में। मैं उस पे तो कुछ ऐड नहीं कर सकती। लेकिन थैंक कविता यू। उसको तरन्नुम में गाना इज़ अ वेरी बिग थिंग। मेरे पापा हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि लिखना फिर भी अलग है, लेकिन उसको तरन्नुम में पिरोना और उसको परफ़ॉर्म करना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो आई एम रियली थैंक यू फॉर कमिंग हमारे शो पर, और इट वाज़ अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल परफ़ॉर्मेंस। थैंक यू सोनिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी अमित जी को कि अमित जी आप अपनी कविता पढ़ें। और अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी, और बहुत बहुत आप सभी को बधाइयां मेरी तरफ से कि इतना खूबसूरत आयोजन आप सभी ने आयोजित किया। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे बड़े अजीज और हृदय स्पर्शी व्यक्ति मेरे होते हैं वो राकेश किरण झा सर, जिनसे बहुत पुराने जमाने से, जमाना तो खैर अपना ही रहा है हर, लेकिन बहुत पुराने समय से इनसे वाबस्तगी रही है। बहुत आदरणीय मेरे होते हैं, मैं इनका कोई भी प्रस्ताव नहीं डाल सकता हूँ। माने ये है कि अगर ये मुझे कहें कि कांग्रेस ज्वाइन कर लो तो मैं कर लूंगा इनके कहने मात्र से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल समय की अपनी सीमा है और इसी सीमा में बंधते हुए मैं आप सभी को अपनी कविताओं से जोड़ूंगा। मोहब्बत की शायरी करता हूं, फिर भी आज जिस महामानव का जन्मदिन है उससे आप सभी को, उनसे आप सभी को जोड़ना चाहूंगा, और उसके साथ साथ अपने गुरु डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी को भी प्रणाम करना चाहूंगा। उनकी भी आज जयंती है, उनका भी आज जन्म हुआ है, डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी का भी। उनको प्रणाम करते हुए मैं महानात्मा लुई के चरणों में अपने एक आध दो दोहे प्रस्तुत करता हूं, फिर अपनी कविता पे ले चलता हूं कि कर्म भाग्य को जोड़कर रचा नियति ने खेल,
कर्म भाग्य को जोड़कर रचा नियति ने खेल, अमर ब्रेल को जन्म दे अमर हुए लुई ब्रेल। अमर ब्रेल को जन्म दे अमर हुए लुई ब्रेल, और यूं ही कहलाते नहीं लुई प्रेरणा का सार। यूं ही कहलाते नहीं लुई प्रेरणा का सार, लुई को लिपि वर में मिली। यूं ही कहलाते नहीं लुई प्रेरणा का सार, नवल दृष्टि खोकर किया नवल दृष्टि संचार। नवल दृष्टि खोकर किया नवल दृष्टि संचार। मैं आपको अपनी कविताओं से जोड़ता हूं, उससे पहले एक गीत पढ़ूंगा मैं। उससे पहले 4 पंक्तियां आपको छोड़ता हूं कि पूर्णिमा है महकी सी और रात पूरी है। पूर्णिमा है महकी सी और रात पूरी है। चांद तो मुकम्मल है चांदनी अधूरी है। चांद तो मुकम्मल है चांदनी अधूरी है। और प्यार क्या है कि आज भी बुलाता हूं वंशी वट पे मैं तुमको। आज भी बुलाता हूं वंशी वट पे मैं तुमको। राधिका हो राधिका तुम्हारे बिन बांसुरी अधूरी है। राधिका, देखिए जमाना कितना भी नया आता है लेकिन प्रेम पुराना ही रहेगा। राधा कृष्ण को लेकर एक मुक्तक और कि इस कहानी का आयाम हो जाऊं मैं, इस कहानी का आयाम हो जाऊं मैं। तुम जो छू लो तो ब्रिज धाम हो जाऊं मैं। तुम जो छू लो तो ब्रिज धाम हो जाऊं मैं। उम्र भर हम निभाएंगे किरदार ये, उम्र भर हम निभाएंगे किरदार ये। तुम बनो राधिका श्याम हो जाऊं मैं, तुम बनो राधिका श्याम हो जाऊं। अब फटाफट गीत पढ़ता हूं। गीत क्योंकि दिल से लिखा हुआ गीत है और देखिए प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है वो इस गीत में मैंने डालने की कोशिश की है। सुनिएगा कि तुम बनो राधिका श्याम हो जाऊं मैं, तुम बनो राधिका श्याम हो जाऊं। अब गीत पेश कर रहा हूं कि जाने वाली तृप्ति। देखिए सांसों के आने और जाने को मैंने प्रेम में डाला है। सुनिएगा कि जाने वाली तृप्ति आने वाली श्वास प्यार है। जाने वाली तृप्ति आने वाली प्यास प्यार है। एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार है। जाने वाली तृप्ति आने वाली प्यास प्यार है। एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार है। तुम प्रथम चरण हो मेरी प्रीत के वसंत का, तुम ही आखिरी चरण हो जिंदगी के अंत का। तुम प्रथम चरण हो मेरी प्रीत के वसंत का, तुम ही आखिरी चरण हो जिंदगी के अंत का। तुम मेरे बदन पे चिन्ह पूर्ण का हलंत का, तुम हो प्राप्त यज्ञ से प्रसाद मुझ महंत का। तुम हो प्राप्त यज्ञ से प्रसाद मुझ महंत का। रूप में तुम्हारे है जो वो प्रभास प्यार है। एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार है। एक श्वास तुम हो और एक श्वास। अब लोग प्रेम को रोग कहते हैं, जबकि रोग में तकलीफ होती है, आनंद नहीं होता। इसलिए मैंने प्रेम को रोग से अलग किया कि तुम मुझे किसी तरह के भोग से नहीं मिले, प्रेम से मिले हो, प्रेम रोग से नहीं मिले। तुम मुझे किसी तरह के भोग से नहीं मिले, प्रेम से मिले हो, प्रेम रोग से नहीं मिले। तुम किसी प्रयत्न यत्न जोग से नहीं मिले, योग से मिले हो तुम, प्रयोग से नहीं मिले। योग से मिले हो तुम, प्रयोग से नहीं मिले। हर पहर मधुर मिलन
प्यार है तो फिर हर घड़ी आपको अच्छी लगनी चाहिए। हर पहर मधुर मिलन, हर एक मास प्यार है, एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार है, एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार। और प्यार वो है जिसमें आप अपने प्रीतम को, अपनी प्रीतमा को अपने से बड़ा दिखाएं। इंग्लिश में कहूं तो अपनी बेटर हाफ को अपने से बड़ा रखें आप। एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार है। अब देखना कि इसके कायदों पे मैं चलूँ वो संविधान। हाँ, एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार है, और तुम मैं हूं अगर अमित मैं भूल, अगर मैं गलती हूं तो तुम उसका निदान हो। हूं अगर अमित मैं भूल तुम मेरा निदान हो, हूं अगर अमित मैं भूल तुम मेरा निदान हो, जिसके कायदे पे मैं चलूं वो संविधान हो। बीवी के कायदे पे चलना पड़ेगा, नहीं रोटी नहीं मिलेगी। हूं अगर अमित मैं भूल तुम मेरा निदान हो, जिसके कायदे पे मैं चलूं वो संविधान हो। तुम तमाम छंद शास्त्र वर्ण हो विधान हो, एक शब्द में अगर कहूं तो तुम महान हो, एक शब्द में अगर कहूं तो तुम महान हो। जैसे राधा श्याम की, जैसे राधा श्याम की पवित्र रास प्यार है, एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार है, एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार है। आने वाली तृप्ति जाने वाली प्यास प्यार है, एक श्वास तुम हो और एक श्वास प्यार। 8 मिनट होने में मेरे को 2 मिनट और हैं, तो एक गीत और पढ़ता हूँ छोटा सा धारा प्रवाह के साथ। कि मेरे गीतों में अब भी, बड़ा प्यारा गीत है, लोगों को बहुत पसंद है इसलिए पढ़ रहा हूं। मेरे गीतों में अब भी, मेरे गीतों में अब भी श्रृंगार तुम्हारा जिंदा है, मेरे गीतों में अब भी श्रृंगार तुम्हारा जिंदा है। मुझ में कोई तुम जैसा किरदार तुम्हारा जिंदा है, मुझ में कोई तुम जैसा किरदार तुम्हारा जिंदा है। आखिर कैसे एक नदी का सागर से मन रूठ गया, जन्म जन्म का नाता था तो पल में कैसे टूट गया। तुम पर बेतरतीब लुटाए रोज उजाले लोगों ने, मेरा हाल मगर देखा है देखने वाले लोगों ने। इतनी चोटें खाकर भी बीमार तुम्हारा जिंदा है, मुझ में कोई तुम जैसा किरदार तुम्हारा जिंदा है, मुझ में। अब सुनो कि दिन कॉलेज में और कॉलिंग पर रात हमारी होती थी, याद करो जब पहरों पहरों बात हमारी होती थी। याद करो जब दुनिया वालों ने दीवारें ढाई थी, हम दोनों ने साथ मरेंगे वाली कसमें खाई थी। क्या अब भी वो पहला पहला प्यार तुम्हारा जिंदा है, मुझ में कोई तुम जैसा किरदार तुम्हारा। आखिरी गीत का बंद, आखिरी गीत का अंतरा। मुझ में कोई तुम जैसा किरदार तुम्हारा जिंदा है। मेरी सिसकी का घुल जाना कभी तुम्हारी आहों में, चूर थकन से सर रख देना कभी तुम्हारी बाहों में। कभी तुम्हारे गालों पर मेरी उंगली का रुक जाना, कभी तुम्हारे गालों पर मेरी उंगली का रुक जाना, और अमित निस्तब्ध तुम्हारे इन कदमों में झुक जाना। अपने मिलने का एक दिन, हाँ अपने मिलने का एक दिन शनिवार तुम्हारा जिंदा है, मुझ में कोई तुम जैसा किरदार तुम्हारा जिंदा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। आपने पूरे प्रोग्राम का माहौल ही बिल्कुल बदल दिया है। आपने बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी, लाइट अप कर दिया है हमारी मीटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश झा सर का भी शुक्रिया कि उन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में इतने खूबसूरत लोगों के बीच में मुस्कान जैसी मुस्कान वाले लोगों के बीच में हमें लाया, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स तो नहीं देख पाए, लेकिन आपके लिए बहुत सारे अभी यहाँ पर हमारे पास कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। सबको आपका गीत बहुत पसंद आया, आपकी आवाज़ लोगों ने बहुत पसंद की है।
तो बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। सभी अब फेसबुक यूजर्स का बहुत-बहुत शुक्रिया। हो सकता है 2-4 जान-पहचान के भी होंगे ही इनमें से क्योंकि बिल्कुल। सोशल मीडिया पर तो रहते ही हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का। बहुत-बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। जी। अब मैं शिप्रा से रिक्वेस्ट करूँगी, शिप्रा आप आएँ और आप अपना परफॉर्मेंस दें। शिप्रा। शिप्रा आपका माइक म्यूट है अभी, आप अनम्यूट कर लीजिए। शिप्रा आपकी आवाज़ अभी भी हमको नहीं आ पा रही है। अभी भी नहीं आ रही है। आप अपना ईयरफ़ोन हटाकर एक बारी ट्राई करिए। अभी भी नहीं आ रही है। शिप्रा आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है हमको। शिप्रा आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रही है शायद आपकी आवाज़। हेलो? नहीं, नहीं। शिप्रा अगर आपके पास कोई है तो आप एक बारी देख लीजिए, आपकी आवाज़ हमको नहीं मिल पा रही है। अच्छा शिप्रा आप एक बारी जब तक देखिए तब तक हम राकेश जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि राकेश जी आएँ और हाँ, उनका गाना सुना जाए, बहुत कमाल के गाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। राकेश जी प्लीज़। राकेश जी आप सुन पा रहे हैं हमको? राकेश जी। हेलो। हाँ जी, हम सब आपके गाने का इंतज़ार कर रहे हैं। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस में यही होता है। शिप्रा आप बुरा मत मानिए शिप्रा, अभी हो जाएगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अ, हम जब तक हमारे पास 5-10 मिनट का टाइम है, हम जब तक राकेश जी को सुनते हैं तब तक आप देख लीजिए आराम से। मेरी आवाज़ आ रही है मुस्कान जी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। ओके। राकेश जी अगर आप अपना कैमरा ऑन कर पाएँ तो अच्छा रहेगा, नहीं भी तो भी कोई बात नहीं। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम बीना हो मैं हूँ तार। साज हो तुम आवाज हूँ मैं, तुम बीना हो मैं हूँ तार। रोक सकूं तो
रोक लो अपनी पायल की झनकार, साज हो तुम आवाज हूँ मैं, मेरे गीत को गीत न समझो, प्यार की है ये सरगम, मेरे राग के हर एक सुर में घुंघरू बोले छम छम, प्रीत की लय पर झूम के नाचो, अब न करो इनकार हो, अब न करो इनकार, रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार, साज हो तुम आवाज हूँ मैं। प्रेम तराना रंग पे आया, रूप ने ली अंगड़ाई, प्रेम तराना रंग पे आया, रूप ने ली अंगड़ाई, ताल की मन पे झांझर झर के, झांझर जन के जनन जनन जन, सनि द ब म ब ग म प म ग रे सा सा सा, पानी रे सा पानी रे सा पानी रे सा, ताल की मन पे झांझर झर के, पतली कमर बल खाई, कमर बल खाई, दिल की बाजी जीत के मैंने जीत लिया संसार, वो जीत लिया संसार, रोक सको तो रोक लो अपनी पायल की झनकार, साज हो तुम साज हो तुम साज हो तुम आवाज हूँ मैं। हेलो। बहुत खूब राकेश जी, आपके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं अभी। सबको आपकी आवाज़ बहुत बहुत पसंद आई। इट वाज इनक्रेडिबल राकेश जी, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी। हेलो राकेश जी। जी थैंक यू। जी। अ, अभी शिप्रा आ गई हैं वापस। शिप्रा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, शिप्रा आप अपना परफॉर्मेंस। शिप्रा हेलो। हेलो। हाँ मुस्कान, हाँ मेरी आवाज आ रही हाँ हाँ हाँ, अब आपकी आवाज़ आ रही है, वीडियो भी साफ है बिल्कुल। है? ओके, थैंक यू। ओके। और थैंक यू सो मच आई कैन गवर्न कि मुझे यहाँ पर परफॉर्म करने का मुझे मौका मिल रहा है इतने बड़े दिग्गजों के सामने। आदरणीय राकेश सर, अमित सर और सोनिया मैम, इन सभी के सामने मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट कोशिश करूंगी ठीक ठाक परफॉर्म करने की। और आज आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और आज लुई ब्रेल जयंती है, तो उसी के उपलक्ष्य में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। सीरियसली यार, माहौल बदल गया। और मैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बहारों के सपने मूवी से लिया है, वही परफॉर्म करने जा रही हूँ। आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। सो मुस्कान, शैल आई स्टार्ट? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। चले जाना ना।
होती है क्या गम की शाम जल उठी सारी जब लिया तेरा नाम क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम जल उठी सारी जब लिया तेरा नाम क्या जानो सजन कांटों में मैं खड़ी नैना के द्वार पे इस दिन बहार की देखो सपने कांटों में मैं खड़ी नैना के द्वार पे इस दिन बहार की देखो सपने चेहरे की भूल क्या चंदा की चांदनी उतरी पड़ेगी मुख में अपनी जानों सजन होती है क्या गम की शाम जल उठी सारी जब लिया तेरा नाम क्या जानो सजन जब से मेरी नजर माथे पे बन गई बिंदिया नयन तेरे देखो सजना जब से मेरी नजर माथे पे बन गई बिंदिया नयन तेरे देखो सजना धरी जो प्यार से मेरी कलाइयाँ दिया तेरी उंगलियाँ हो गई संगना जानो सजन होती है क्या गम की शाम जल उठी सारी जब लिया तेरा नाम क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम जल उठी सारी जब लिया तेरा नाम जानो सजन
बहुत बहुत सुंदर शिप्रा, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आपके लिए काफ़ी सारे आपके लिए भी। हेलो अरे, राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, राकेश जी। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज़ आ रही है राकेश जी। मुस्कान जी, मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। स्कूल में परसों भी डिमाइस डे का सेलिब्रेशन है, तो बाहर से बच्चे आए, उधर देखना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं राकेश जी। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी बात आपने आई। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया आज के प्रोग्राम में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राकेश जी। शिप्रा, आपने 2 गाने चुने थे, आप एक और गाना गाना चाहेंगी? जी, बस मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल। अ, आपके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, आपकी आवाज़ की काफ़ी तारीफ़ हुई है, थैंक यू। गाने की चॉइस की भी। हो थैंक यू। थैंक यू। 1 सेकंड में गाना। ओके, आइए मेहरबान गाऊँगी। ओके, ओके। 1 सेकंड। चलो। सॉरी फॉर द डिले, हाँ? ऑलराइट, या सॉरी फॉर द डिले। इट्स ओके, इट्स ओके। ये रहा पंछी, पंछी, पंछी। Present by M8. Yeah, I got the track. Shall I play? श्योर, प्लीज़। Yeah. हाँ. शिप्रा, बस बैकग्राउंड जो वॉइस है वो थोड़ा-सा लो कर सकते हैं। What happened? हाँ, ट्रैक की वॉइस आप थोड़ा-सा लो कर सकते हैं। शौक से शौक से कृष्ण के मेहरबान। कैसे हो तुम ना चला, कितनी हंसी मेहमान। कैसे हो तुम ना चला, कितनी हंसी मेहमान। कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान। कैसे करूं मैं बयां, दिल की नहीं है जुबान। मेहरबान, शौक से इश्क के मेहरबान।
में चल के जिधर बिजली गिरी उधर, देखा मैं चल के जिधर बिजली गिरी उधर, किसका चला आशिया बिजली को ये क्या खबर, किसका चला आशिया बिजली को ये क्या खबर, बैठी शौक से इश्क के इंतजार बैठी शौक से इश्क के इंतजार आइए धन्यवाद। Thank you, Shipra. Thanks a lot. Thank you It so was much. beautiful again. अभी कमेंट सेक्शन में संतोष जी ने एक बहुत ही अहम बात बोली है कि म्यूज़िक को हम अक्सर विजुअल इम्पेयरमेंट से जोड़ के रखते हैं। उसी पे मैं बोलना चाहूँगी कि सर ने जैसे कि बोला कि हम आज की इवनिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट वाज अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन और जितने भी हमारे गेस्ट आए सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। दिस शुड बी अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द सोसाइटी कि हमारा विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, इट कंट्रीब्यूट्स टू आवर सोसाइटी इन सो मेनी वेज, नॉट जस्ट इन म्यूजिक का तो हमने एग्जाम्पल देखा है, अभी पोइट्री का देखा है, बी इट लिटरेचर, बी इट एनी फील्ड, देयर इज ह्यूज कंट्रीब्यूशन सबका। तो आई थिंक दिस शुड बी अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द सोसाइटी एंड मे वी बी मोर अवेयर एंड हम ज़्यादा बेटर सोसाइटी बने, ज़्यादा मोर इंक्लूसिव सोसाइटी बने, यही कामना है हमारी और यही हमारा आई कैन गवर्न का आई कैन गवर्न इनिशिएटिव का यही ऑब्जेक्टिव भी है। तो आप सभी का जो भी लोग हमारे साथ आज जुड़े, अमित जी, शिप्रा जी और सुशीला जी जो अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के तहत नहीं जुड़ पाई, राकेश जी, सोनिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यू लाइट अप द होल प्रोग्राम आज का। अभी अगर आप कुछ बोलना चाहें अमित जी या शिप्रा, कुछ अगर आप बोलना चाहें तो बिल्कुल। अमित जी आप कुछ जी। सभी का बहुत बहुत, सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे थे या जिस भी माध्यम से हम लोगों को देख रहे थे। बस एक ही बात है कि आज के दिन का एक ही मैसेज होता है कि अपनी दृष्टिहीनता को अपनी असमर्थता का पर्याय बिल्कुल ना बनाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं, मुझ जैसे लोग भी हैं जो जानते हुए कि रविंद्र जैन के बाद कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ है, बॉलीवुड में स्ट्रगल करने चले गए हैं। एज अ म्यूजिक अलग बात है, एज अ लिरिसिस्ट मैं स्ट्रगल करने के लिए बॉलीवुड की तरफ जा रहा हूँ, तो ये एक अलग बात होती है। आप जहां चाहें वहीं। एक मेरे गुरु हैं डॉक्टर कुंवर बेचन साहब, उनका एक शेर है कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती है, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। या फिर उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। देखिए, आपकी किस्मत से ज्यादा बड़ी चीज आपकी उंगलियां होती हैं। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली से भी आगे आपकी हैं उंगलियां। रेखाएं कहां होती हैं? हथेली में। उंगलियां बंद, रेखाएं दब गई। क्यों हथेली से भी आगे आपकी हैं उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले आपकी मेहनत रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है अमित जी, बहुत बहुत अब मैं क्या बोलूं इसके आगे, कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी।
बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी इसके आगे सच में जैसे शिप्रा बोल रही है कुछ बोलने को नहीं है। आपने बोलने का बहुत राह अच्छे ही से नहीं है, सब कुछ तो सर ने ही बोल दिया है। हाँ, अच्छे से कंक्लूड किया है अमित जी। तो शिप्रा, मैं बस जितना हफ्ते भर में नहीं बोल पाऊंगा, जितना मैं हफ्ते भर में नहीं बोल पाऊंगा, उतना तुमने गाकर लोगों को एक्साइट किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। लेकिन इसी आपने के बहुत कुछ इसी नोट किया, पर अपनी हम कविता और अपनी लाइन्स के माध्यम से सब कुछ बोल दिया आपने, सब कुछ। इसी नोट पर हम आज का प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। बहुत नमस्कार।